क्या आपको मालूम है कि जापान में अगर किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए तो वो उसे आई लव यू नहीं बोलती, बल्कि एक दूसरे ही अंदाज में उसे प्रपोज करती है। क्या आपको ये पता है कि स्विट्जरलैंड में 10 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जाया जा सकता? क्या आपको ये पता है कि अक्सर लोग जब पूर्वाभास की बात करते हैं या फिर कुछ ऐसा कहते हैं कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है, तो वाकई ऐसा होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि वाकई ये दुनिया काफी अजीबोगरीब है। और बढ़ते हैं अपने पहले अमेजिंग फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि मौत की सजा देने के बाद जज साहब पेन की निब क्यों तोड़ देते हैं? आप सभी ने अक्सर फिल्मों में या टेलीविजन सीरियल्स में ये देखा होगा कि जज जब कभी भी किसी मुजरिम को मौत की सजा सुनाते हैं तो वो सजा पेपर पर लिखने के बाद अपने पेन की निब तोड़ देते हैं। वैसे देखने में तो ये काफी फिल्मी लगता है, लेकिन असल में ये सच है और ऐसा ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्रतीकात्मक कार्य है, यस, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिस पेन से किसी इंसान की मौत की सजा लिखी गई हो, उस पेन को दोबारा किसी और काम के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। फैक्ट नंबर 2, आइए अब आपको लिए चलते हैं टोक्यो एयरपोर्ट की तरफ। और ये घटना है साल 1954 की, जो कि काफी पुरानी है। बात उस समय की है जब टोक्यो के एयरपोर्ट पर टॉड नाम के एक देश का वीजा लेकर एक शख्स आता है। इस देश के बारे में टोक्यो के लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उस इंसान ने ये बताया कि उसका देश टॉड 1000 साल पुराना है। ये सुनकर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर उस इंसान को लॉकअप में बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान उन्हें बेवकूफ बना रहा है और ये फ्रॉड है। लेकिन वो उस समय दंग रह जाते हैं जब रहस्यमय तरीके से ये इंसान लॉकअप से अपने आप ही गायब हो जाता है और उसके बाद काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिलता। इसके बाद उस शख्स से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि ये शख्स किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ इंसान था जो गलती से धरती पर आ गया था। फैक्ट नंबर 3, चलिए अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण कोरिया की तरफ। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में होली से मिलता जुलता एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम है कीचड़ फेस्टिवल। भाई अगर हम अपनी भाषा में कहें तो कीचड़ फेस्टिवल ही कहेंगे, लेकिन इसका नाम है मड फेस्टिवल। मड फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का खास हिस्सा वो है जब लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। यंग लड़के लड़कियों के लिए ये फेस्टिवल किसी खास मौके से कम नहीं होता, क्योंकि इस दौरान लड़के लड़कियां अपने दिल की बात एक दूसरे से बड़ी ही सहजता से कह देते हैं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना और लोगों को उठाकर कीचड़ में फेंक देने वाला ये फेस्टिवल दक्षिण कोरिया का एक खास अट्रैक्शन है और साल भर लोग इस फेस्टिवल के आने का इंतजार करते हैं ताकि वो उस इंसान को अपने दिल की बात कह सकें जिसे वो प्रपोज करना चाहते हैं। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए कीचड़ का एक पूल बनाया जाता है और इसमें लोग एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने और एक दूसरे के साथ मस्ती करने के लिए कीचड़ का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? तो चलिए अब आपके इस डाउट को भी दूर कर देते हैं ये बताकर कि कीचड़ यानी मड वाला ये फेस्टिवल स्किन के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता, बल्कि इस फेस्टिवल में जिस कीचड़ का इस्तेमाल किया जाता है वो स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। कभी कभी हम फिल्मों या फिर टेलीविजन सीरियल्स में या फिर कई बार अपनी रियल जिंदगी में ऐसा एहसास करते हैं कि जो घटना हमारे साथ अभी वर्तमान में हो रही है, ऐसा कभी पहले हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है। दिमाग ऐसा कहता है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन दिल कहता है अरे बुद्धू है क्या, पागल हो जाएगा। लेकिन इस सब में सच्चाई है और इसके लिए हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप ये कहेंगे कि इसमें पागलों जैसी बात करने वाली कोई भी बात नहीं है। जब भी हमारे अपनों के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें कभी कभी उसका पूर्वाभास हो जाता है। ऐसा ही साल 2016 में हुआ और ये घटना है उस परिवार की जिसमें एक 5 साल की बच्ची लेटे लेटे बिस्तर में रोने लगी, जिसके बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि आखिर वो क्यों रो रही है। तब उस बच्ची ने रोते रोते जवाब दिया कि दादी माँ गुजर गई हैं। ये बात सुनकर बच्चे की माँ को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तब हुई जब इस घटना के महज 1 घंटे के बाद उस बच्ची की माँ को एक फोन कॉल आया जिसमें वाकई उस बच्ची के दादी माँ के गुजर जाने की खबर उन्हें बताई गई। इस खबर को सुनकर माँ शॉक्ड रह गई। तो देखा आपने, कई बार कुछ चीजों के एहसास हमारी जिंदगी में वाकई किसी सच से कम नहीं होते। फैक्ट नंबर 4, आइए अब आपको लिए चलते हैं स्विट्जरलैंड।
भाई कहते हैं धरती का स्वर्ग है स्विट्जरलैंड। इंडिया की बात करें तो कश्मीर को बताया जाता है कि वो इंडिया का स्वर्ग है, लेकिन इस दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड को माना जाता है। लेकिन यहाँ के बारे में एक बड़ी ही अजीबोगरीब बात है जो आप जानकर थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये देश आज तक किसी भी प्रकार के युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, इसलिए इस देश को सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर भी इस देश में है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ। स्विट्जरलैंड के बारे में एक बड़ी ही अजीबोगरीब बात है जिसे जानकर आप थोड़े हैरान और परेशान हो जाएंगे, और वो ये है कि स्विट्जरलैंड में रात को 10 बजे के बाद आप टॉयलेट नहीं जा सकते। इसके पीछे का कारण भी बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद अगर कोई भी आवाज लोगों की नींद खराब करती है तो इससे वहाँ के लोग काफी ज्यादा निराश और परेशान हो जाते हैं। ऐसे में यदि कोई टॉयलेट फ्लश करता है तो पूरे अपार्टमेंट में शोर मच सकता है। इसीलिए लोगों को कभी भी रात को 10 बजे के बाद उनकी नींद में खलल महसूस न हो, इस वजह से ये नियम लगाया गया है कि कोई भी 10 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जा सकता, और अगर किसी ने ये नियम तोड़ा तो उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, स्विट्जरलैंड से चलिए अब आगे बढ़ते हैं जापान की तरफ, जहाँ पर प्यार का इजहार करने का एक अलग और दिलचस्प ही तरीका है। अगर जापान में कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है या वो उसे प्यार करती है तो वो उसे सीधे जाकर आई लव यू या आई लाइक यू नहीं बोलती है। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका वहाँ के लोगों ने ढूंढा है, और वो ये कि जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो उस लड़के के पास जाकर उसकी शर्ट का दूसरा बटन मांगती है, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि आपकी शर्ट का दूसरा बटन आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होता है, और अगर आपसे ऐसे में कोई आपका ये बटन मांगता है तो वो आपसे बटन नहीं बल्कि अपना दिल या फिर आपसे उसका प्यार मांगता है ना अपने आप में काफी अमेजिंग सी बात। फैक्ट नंबर 6, चलिए अब आपको एक और अमेजिंग फैक्ट बताते हैं, और ये फैक्ट है बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य लगभग सुलझ चुका है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज के अध्ययन से पता चला है कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर अचानक से बहुत खतरनाक तूफान आते हैं और ये हेक्सागन बादलों में परिणत हो जाते हैं, जो कि एयर बॉम्बर की तरह काम करते हैं। इससे हुए ब्लास्ट से तूफान की गति लगभग 170 माइल पर आवर हो जाती है, और दुनिया का कोई भी जहाज और हवाई जहाज इस तेज तूफान के सामने नहीं टिक सकता। भाई एलन मस्क तो अक्सर न्यूज में छाए रहते हैं, बात हो ट्विटर की या फिर उनके लेटेस्ट लव अफेयर की। लेकिन एक और रीजन जिसकी वजह से एलन मस्क को बहुत जल्द दुनिया एक बार फिर से दोबारा सोशल मीडिया पर देखेगी, उसके पीछे का कारण हम आपको अभी बता देते हैं। एलन मस्क टेस्ला, ट्विटर, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, नेरालिंक कॉर्पोरेशन, जिप2 और ओपन एआई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, और अभी आजकल एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए वो कुछ खास लोगों के सामने लाने वाले हैं। एलन मस्क एक ऐसा चिप डिजाइन कर रहे हैं जो हमारे म्यूजिक को सीधे हमारे दिमाग में स्ट्रीम करेगा। इसके साथ ही वो एक ऐसी तकनीक पर भी काम कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ देगी, जिससे ये पूरी दुनिया एक अलग ही दुनिया में तब्दील हो जाएगी और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। क्या कहते हैं आप? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। मुलाकात होती है बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।